हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीडर्स मत। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स। हाँ दोस्तों, हमारे वे सभी साथी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लेकर आए हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन फॉर क्लास 10। तो हमारे सभी साथी जो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लेकर आए हम 2 मार्क्स वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास E and F आर पॉइंट्स ऑन दी साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायंगल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल है PQR। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें हमें E एंड F क्या है, जो PQ और PR के मिड पॉइंट है। ठीक, इस तरीके से ये आपका E है और ये आपका F है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास जो PE है, हमारे पास जो PE है इसकी लेंथ है 3.9 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करते हैं EQ की, तो ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, PF की वैल्यू है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। वहीं हमारे पास कंप्लीट PR की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। तो उसने क्या पूछा गया है? फाइंड वेदर EF पैरेलल टू EQ। तो हमसे पूछा गया है क्या EF पैरेलल है QR के। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। आप सभी जानते हैं जिसे पीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे पास PE अपॉन PQ इक्वल होना चाहिए PF अपॉन PR, या तो आप इससे इक्वल रख सकते हैं या फिर PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं, या तो आप PE कंप्लीट PQ के इक्वल रख सकते हैं, PF कंप्लीट PR, या फिर आप PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PEF अपॉन PR, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है? हमारी BBT थ्योरम। तो हमारा इसका सॉल्यूशन करते हैं, चेक करते हैं ये पैरेलल है या नहीं है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारे पास PE अपॉन PQ इक्वल्स टू PF अपॉन PR। ठीक है, अगर ये इक्वल आता है तो ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमारे पास PE की वैल्यू कितनी है? 3.9। ठीक है, और PQ ये कंप्लीट, अगर इसको हम सम कर दें तो 3.9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.9। ठीक है, इक्वल्स टू PF कितना है हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 6.9। ठीक है, तो PF कितना है हमारे पास? 3.6 और कंप्लीट PR कितना है हमारे पास? 6। ठीक है, पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद एक संख्या कट जाएंगी, तो ये कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो 13 अपॉन 23। ठीक है, इधर हम देख लेते हैं, पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा, फिर से 2 से कटेगा, 4 से काट सकते हैं आप एक साथ, 4 5 जा एंड 4 3 जा, तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 5। तो ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं हेंस EF नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था? फाइंड वेदर EF पैरेलल टू QR। तो आप लिखोगे नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू इट्स सेंटर। यानी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं के संपर्क बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड उसके केंद्र से होकर जाती है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका सर्कल। ठीक है, हमारे पास कोई सर्कल है और इस पे कोई लाइन इस तरीके से टेंजेंट डालती है, इसको हम डाल देते हैं एक्स एंड वाई। और यहाँ पर कोई लाइन है जो कि क्या है पी एंड क्यू। ठीक है, जो कि क्या है टेंजेंट है सर्कल पर। तो इसका सेंटर मान लेते हैं हम ओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं ए और यहाँ पर मान लेते हैं बी। जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है उस पॉइंट को हम ए एंड बी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम रेडियस एक सी पॉइंट मान लेते हैं जो कि क्या है ओ ए और ओ बी के इक्वल है क्या ओ सी। ठीक है, तो हम ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। आप सभी जानते हैं दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ पर एंगल कौन से हैं एंगल एक्स ए ओ प्लस एंगल सी ओ ए कितना होता है 180। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एंगल एक्स ए ओ कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, ये क्या है टेंजेंट ऑन सर्कल। ठीक है, क्योंकि एक्स ए ओ क्या है टेंजेंट है, तो और टेंजेंट कितना होता है 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिलता है, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 90 रख देते हैं तो 90 प्लस एंगल सी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 180। तो एंगल सी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल है एंगल सी ओ ए कितना आ जाता है 90 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम नीचे करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एंगल सी ओ बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास तो जो लाइन है हम इसे ले सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें क्या मिल रहा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी इसका जो नेम है वही रख लेते हैं हम। ठीक है, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 180। ठीक है, तो हम हैंस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए ओ बी एंगल जो है वो कितना है 180। अगर वो 180 है तो इसका मतलब वो क्या है स्ट्रेट लाइन। अब यही हमें क्या प्रूव करना था कि रेखाखंड उसके केंद्र से होकर जाता है। तो इसका ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ प्रूव दैट क्यू ओ आर पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, इस पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहां से अगर हम इस पे टेंजेंट डालते हैं, इसे मान लेते हैं PQ और इसे मान लेते हैं PR और यहाँ पर क्या है इसका सेंटर O। ठीक है, जैसा कि हमें बोला गया है PQ क्या है PQ टेंजेंट है किस पे OQ पे क्या है ये टेंजेंट।
ऑन सर्कल। अगर ये टेंजेंट है तो एंगल पी क्यू ओ कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड पी आर टेंजेंट ऑन ओ आर, टेंजेंट ऑन सर्कल। ठीक है, तो यहां पर एंगल पी आर ओ कितना होगा 90। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलता है, एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी आर ओ बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 180। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमारे पास दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है 180। और वी नो sum of angle in quadrilateral कितना होता है 360। ठीक है, तो हम एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी बराबर कितना होगा 360। तो आप सभी देखते हैं पी क्यू ओ का सम कितना है 90, क्यू आर हमें नहीं पता है, प्लस पी आर ओ कितना है 90 प्लस एंगल क्यू ओ पी हमें नहीं पता है, कितना हो जाएगा 360 इक्वल्स टू 360। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल रेक्टेंगल जो होता है उसका सम कितना होता है एंगल्स का 360। इन दोनों को सम करेंगे, उधर ले जाएंगे, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ पी बराबर 360 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो कितना आ जाएगा 180। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ पी कितना है 180। इक्वेशन मान लेते हैं इसे 4। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है 180। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू ओ और पी आर ओ इन दोनों का सम कितना था 180। वहीं क्यू ओ आर ये वाला एंगल और क्यू ओ पी ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल का सम कितना है 180। ठीक है 180। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हमारे पास जो क्यू ओ आर पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इससे हमें प्रूफ होता है इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, तो क्यू ओ आर पी इज एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक क्या है रेक्टेंगल एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं हमें क्या प्रूफ करना था, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्यों अपोजिट एंगल क्या है, अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 12 cosec a is 13, if 12 cosec a is equals to 13, तो यहां से हमें cosec a की वैल्यू मिल जाती है 13/12। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हमें एक ट्रिक है जिसको आपको यूज करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या हो जाता है हमारा साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है tan। वहीं इसका अपोजिट कर देते हैं,
हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, साइन का अपोजिट कोसेक, और ये हो जाता है हमारे पास सेक, और ये हो जाता है हमारे पास कॉट। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है कोसेक कितना है, कोसेक हमें हमारे पास है 13/12। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल ए। इस तरीके से मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपोटेनियस, हमारे पास जो कोसेक होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, ये है 13, और परपेंडिकुलर कितना है 12। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस तो आप सभी जानते हैं, ए सी हमें जो निकालना है वो क्या है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 12 का होल स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना आ गया है 25। ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इस पर डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5, लेकिन हम क्या लेंगे, ए बी की लेंथ लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 यूनिट। तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू क्या है 13/12। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है वैल्यू ऑफ 2 sin a 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 9 cos a। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इससे पहले हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन की और कॉस की। तो साइन ए, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना है हमारे पास 5, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 12/13। वहीं अगर हम cos a की वैल्यू निकालें तो cos a की वैल्यू क्या होगी, cos क्या होता है हमारे पास, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5, तो 5/13। ठीक है, तो इसके बाद इसकी सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 sin a माइनस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 9 cos a, 9 cos a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, sin a की वैल्यू क्या है 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस की वैल्यू क्या है 5/13 अपॉन 4 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 5/13। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 अपॉन 13 इक्वल्स टू सॉरी माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 13। ये कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 अपॉन 13 माइनस 9 5 जा 45/13। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व इधर कर देते हैं इक्वल्स टू, तो इसे हम ले लेंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 13, और 24 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 अपॉन, यहाँ 48 में से 45 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 3/13। ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर कितना जाएगा 9 इंटू 13 3 इंटू 13, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना जाएगा 9/3, तो 3 से 9 काटेंगे 3, इसका जाएगा 3 आंसर। ठीक है, 3 आंसर। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई वॉल क्लॉक है, ठीक है, उसकी जो मिनट की सुई है उसकी लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये हमारे पास क्या है, रेडियस क्या है, ये इसकी रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्विप्ट बाय द मिनट हैंड इज 45 मिनट्स। तो 45 मिनट के बाद, तो आप सभी जानते हैं जो हमारी क्लॉक होती है 12
369। तो हमारे पास जो क्लॉक है उसका जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, 60 मिनट का। कितना होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट कितने के इक्वल होगा, 1 मिनट इक्वल टू 360 अपॉन 60, कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। लेकिन हमें कितने मिनट का निकालना है, 45। तो यहाँ पर 45 मिनट इज इक्वल टू 6 इंटू 45। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 6 24 और 3 27। तो हमारे पास जो थीटा है वो कितना आ गया, हमारे पास जो गिवन डाटा आता है वो क्या है, रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, और थीटा एंगल कितना आ जाता है, 270 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि इसने कितना एरिया कवर करा होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करती है ये तो 45 मिनट यहाँ होंगे, तो ये एंगल कितना हो गया, 270 डिग्री। ठीक है, तो ये एरिया जो इसने कवर करा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। तो इसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पास, 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, और आर कितना है हमारे पास, 21 इंटू 21। ठीक है, तो काटेंगे, 9 3 जा 9 4 जा 3/4 इंटू 7 से 3 बार, तो 22 अपॉन 7 है ही नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 21। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 2 से 11, तो कितना हो जाएगा, 11 3 जा या 11 3 जा 33 इंटू हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 अपॉन 2। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 के 6 3 में, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, 18 8 1 6 18 1 19, 9 8 17 7 10 0 2। कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2079 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6 और 1 2 9 जा 18.5। ये हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर। ठीक है, इतनी लेंथ वो कवर करेगा, जिसे हम कह लेंगे यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में हमारे पास दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट है इसमें √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे है होल स्क्वायर है तो इसको हम खोल सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो 5 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या जाएगा, ओनली 5, प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना जाएगा, 3, हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 √15। ठीक है, √15। तो ठीक है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 8 माइनस 2 √5, तो अभी भी पूरी तरीके से रैशनल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। वहीं अगर सेकंड पॉइंट की बात करें इसकी, तो सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है √5 प्लस √3 5, सॉरी रूट में नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 5 प्लस √3 एंड 5 माइनस √3। तो आप सभी जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम फॉर्मूले पे खोल सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25, इसका जाएगा 3, तो कितना जाएगा 23। तो ये क्या है, इट इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, करते हैं इसका बी पार्ट।
थ्री पार्ट को देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से दे तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर निकालना है, तो उसमें आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, 15, 24 एंड 36। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 15, 24 एंड 36। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम 15, 24 एंड 36। तो 2 से 15 एच टी रहेगा, 12 एंड 18 अगेन 2 से करेंगे, 6 एंड 9 अगेन 2 से करेंगे, 3 एंड 9 अब 3 से करेंगे, 3 5 जा, 3 1 जा एंड 3 3 जा। नेक्स्ट 5 1 एंड 3, सॉरी 3 1 जा 3। नेक्स्ट है हमारे पास 5। ठीक है, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाता है, एलसीएम इसके पास 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 3 एंड 5। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 5 10 दूनी 20 दूनी 40 दिया, 4 दिया 12 दिया 36। तो हमारे पास आ जाता है 360 एलसीएम। ठीक है, 360 एलसीएम आ गया। तो हमें बताना है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप सभी जानते हैं 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1000 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 360। तो आप सभी देख सकते हैं, अगर हम 360 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1080। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1000 को अगर हम डिवाइड देते हैं 360 से, ठीक है, तो 2 बार देंगे तो कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, तो कितना आया हमारे पास, 0 8 में से 2 गया 8 और 9 में से 2 गया 280। तो इसमें कितना कम है ये अभी, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 नंबर का। तो हम क्या करेंगे, 80 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर हम 1000 में 80 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080, जो कि इजिली 360 से डिवाइड हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 को अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं 3 बार तो कितना आ जाएगा, 1080। तो सबसे पहला नंबर क्या है जो 360 से डिवाइड होगा, तो 1080। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है 1080, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसका आंसर हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। तो यहाँ तक आप अच्छे से करिए और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए।